जाम्बवंत जी रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र है। उन्हें भालुओं का राजा और अत्यंत बुद्धिमान व शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। मान्यता है कि जाम्बवंत जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जम्हाई लेते समय हुई थी, इसलिए उनका नाम जाम्बवंत पड़ा। वैसे इनके जन्म को लेकर और भी कई कथाएं प्रचलित है। लंका जाने के लिए जब समुद्र के किनारे भगवान श्री राम की सेना रुकी, तब भगवान श्री राम ने पहले समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन तक प्रार्थना करने पर भी जब समुद्र देव शांत नहीं हुए, तब भगवान श्री राम ने क्रोध में धनुष उठाया और समुद्र को सूखा देने का संकल्प किया। उस समय जाम्बवंत जी, जो अत्यंत प्राचीन और ज्ञानी थे, भगवान श्री राम के पास आए। जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप स्वयं श्री नारायण हैं। आपके एक बाण से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। क्रोध त्यागिए, समुद्र देव स्वयं मार्ग देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे श्रीराम को परमात्मा के रूप में पहचानते हैं। जाम्बवंत की भक्ति और विनय से भगवान श्री राम प्रसन्न हुए। जाम्बवंत ने तब एक इच्छा प्रकट की, प्रभु, मैं आपको युद्ध करते हुए आपके पूर्ण पराक्रम के साथ देखना चाहता हूं, क्योंकि इस अवतार में आप मर्यादा में बंधे हैं। तब भगवान श्री राम ने जाम्बवंत जी को वचन दिया, हे जाम्बवंत, इस जन्म में नहीं, पर अगले अवतार में मैं तुमसे पूर्ण रूप से युद्ध करूंगा। भागवत पुराण में जाम्बवंत जी का भगवान श्री कृष्ण से स्यमंतक मणि को लेकर युद्ध होता है। बाद में वे भगवान श्री कृष्ण को पहचान जाते हैं कि वे स्वयं श्री नारायण हैं और अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह उनसे कर देते हैं। जाम्बवंत जी ने देवताओं, दानवों और मनुष्यों तीनों के युगों का उत्थान पतन देखा था। उन्हें कई युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग का साक्षी माना जाता है। वे भगवान श्री राम के भक्त थे और वानर सेना के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तब जाम्बवंत जी ने ही उन्हें याद दिलाया कि वे समुद्र लांघ सकते हैं। जाम्बवंत जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी भी थे। उनकी सलाह को सभी सम्मान देते थे। वे जल्दबाजी नहीं करते थे और हर निर्णय सोच समझकर लेते थे, इसलिए उन्हें वरिष्ठ मार्गदर्शक माना जाता था। इतनी शक्ति और आयु होने के बावजूद जाम्बवंत जी में अहंकार नहीं था। वे सदैव धर्म के पक्ष में खड़े रहे। युद्ध में वे सीधे लड़ने से पहले योजना बनाते थे। रामायण में कई बार उनकी रणनीति से वानर सेना को लाभ हुआ। लंका अभियान में वे तब तक मौन रहे जब तक सभी वानर अपनी सीमा तक प्रयास नहीं कर चुके। जाम्बवंत अनुभव, धैर्य और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। यह दिखाते हैं कि उम्र से अधिक ज्ञान और सही मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। वे हमेशा केंद्र में नहीं रहते थे, लेकिन निर्णायक क्षणों में ही बोलते थे, और वही सबसे प्रभावशाली होता था। जब भी भ्रम या निराशा फैलती है, जाम्बवंत जी स्थिति को संतुलित करते हैं। जब सभी दिशाएं धुंधली हों, तब जाम्बवंत जी की बात रास्ता दिखाती थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें।